नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर जो बिहार स्टेट अभी आगामी 9 से 21 सितंबर के बीच होने वाला है, एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, आपके पास पहुंच चुका होगा। तो यह अब तैयारी को अंतिम रूप देने का समय आ गया है। तो जो हम लोग सेशन को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, किताब को देख रहे थे, अलग अलग चैप्टर को देख रहे थे, तो उससे अब किताब में आगे इस बार जो आपका चैप्टर था हिस्ट्री के अंतर्गत भारत का राष्ट्रवाद पढ़ना था। इससे पहले हम लोग हिंद चीन का राष्ट्रवाद देख चुके थे, किस तरह से वहाँ आज़ादी के लेकर के प्रयत्न हुआ, गृह युद्ध हुए और किस तरह से आज़ाद हुआ। तो आज है भारत में राष्ट्रवाद को जानेंगे। तो किताब में समय कम दे करके यहाँ जो वहाँ से मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं वह क्वेश्चन को निकाल करके आपको लाया गया है। तो इसको वन लाइनर आप क्वेश्चन को देखते चले जाइए। किताब एक बार आप पढ़ चुके होंगे, हमें विश्वास है, ठीक है। इसको फिर डिटेल से और पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी समय कम रह गया है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम लोग इसको देखते चलते हैं, जो मुख्य पॉइंट बन सकते हैं जो 10th क्लास के बुक में आपको दिया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें भारत की, अगर पूरी आज़ादी की कहानी की जाए तो बहुत लंबा जाता है। ऑफलाइन क्लासेज में आप देखते होंगे, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग पढ़ाते हैं और पढ़ाया जाता है, मैंने पढ़ाया है। तो वह है वहाँ नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो है तेज़ी के साथ आगे बढ़ना है। 10वां क्लास के अंतर्गत जो मुख्य बातें दी गई उसको लेकर के आगे बढ़ना है, ताकि क्वेश्चन वहाँ से न छूटे। तो आइए उसी की शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, फिर इस पर 50 क्वेश्चन का एक ऑब्जेक्टिव भी बनवाऊंगा। अभी वन लाइनर इसको देख लेते हैं, फिर 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इतना अगर देख लेंगे तो लगभग 100 से 200 क्वेश्चन आपको अगले आधे घंटे में मैं करवा दूंगा। तो अगले आधे घंटे आप ध्यान से सुनिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए। आधे घंटे तक आप अपने सुनिए, पूरा जो है मॉडर्न हिस्ट्री का ओवरवाइलिंग कर दूंगा। मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्रमुख बातें हैं वो आपके पास पहुँच जाएंगी और वह कहीं ना कहीं आपसे नहीं छूटेगा। एक बार आप सुन लीजिएगा ध्यान से, जो मुख्य बातें होंगी उसे कॉपी पर लिख लीजिएगा, आपसे छूटने वाला नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद आपको बताया था। राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश से प्रेम की बात करना, अपने देश को एकता के सूत्र में बांधना। वह सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जब देश के सारे लोग एक हो जाते, एकता का बढ़ोतरी हो जाता है, देश प्रेम की भावना बढ़ जाती है और उसके सहारे वह विदेशी ताकतों को खदेड़ भगाने की वह जो प्रक्रिया शुरू की गई, यह वही राष्ट्रवाद कहलाया है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। तो अलग अलग देशों में हुआ, अपने यहाँ भी हुआ। तो वह वही पॉइंट वह दे रहा। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना का उदय होना ही एक शब्द में आप याद रखिएगा, राष्ट्रवाद है। यह है 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जो चेतना उत्पन्न हुई, उसका मुख्य रूप से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का ही परिणाम था। अंग्रेजों ने हम लोगों को लगातार वह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो शोषण किया, उस शोषण की नीति के कारण देश प्रेम में बढ़ता चला गया। भारत के लोग जो हैं, बुद्धिजीवी लोग, वह इंग्लैंड में जा रहे थे, वहाँ से पढ़ करके आ रहे थे और लोगों को जागरूक किया, उसका भी असर हुआ। यह अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए ही चलाया, लेकिन जो वह है रेलगाड़ी, डाक सेवा, यह सब शुरू किया। इसके सारे लोग एक दूसरे से दूसरे जगह से मिलते चले गए, एक जगह की सूचना दूसरे जगह जाने लगी। वह है अंग्रेजी शिक्षा का जो विकास हुआ, उसके सारे विदेशों के लोगों के, विदेश में क्या हो रहा था, 1905 में किस तरह से जापान रसिया को हरा दे रहा है। तो इन सब घटनाओं की जानकारी हुई और उसके सहारे राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और अंग्रेजों को भी मार भगाने के लिए हम लोग उद्धत हो चुके और आगे बढ़े। यह है मुख्य रूप से 1857 की क्रांति के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद आप जानते हैं डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में वह रेगुलेट किया जाने लगा था। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी और उसके बाद वह है डायरेक्ट ब्रिटिश संसद के अधीन हम लोग काम करने लगे। तो कहीं ना कहीं एकता का सूत्र उन्होंने ही बांधा और उसके सहारे हम लोग आगे बढ़े। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो 1885 में बनती है, उसके बाद यह और तीव्र गति से बढ़ता है। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ लेकर के आपको हम लोग बढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री एक बड़ा पार्ट हो जाता है, उसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं वहाँ आपको दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्रिटिश शासक साम्राज्यवादी नीतियों के पोषक थे। ब्रिटिश शासक क्या था, साम्राज्यवादी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ही काम कर रहे थे। 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भी याद रखिएगा, यह लॉर्ड लिटन का एक नियम आता है, जब भारतीय प्रेस जो थे वह भारतीय लोग लिख करके वह समाचार पत्रों, वह माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, विभिन्न तरह के दैनिक समाचार पत्र, पाक्षिक समाचार पत्रों के सहारे लोगों को जागरूक
कर रहे थे उस पर कठोर प्रतिबंध लगा देता है कि वह सरकार के विरुद्ध अगर एक भी शब्द आप लिखते हैं तो आप पर देशद्रोह चलाया जाएगा और आपका पेपर बंद कर दिया जाएगा। तो उसी नियम को यहाँ वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा गया। तो यह लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में। इसी लॉर्ड लिटन ने यह हथियार को रखने के लिए, बिना लाइसेंस के हथियार रखने के लिए भी यह प्रतिबंध कर दिया था। तो कई तरह से वह है भारतीय लोगों को परेशान किया था यह लॉर्ड रिपन। इसी के बाद वह है लॉर्ड रिपन, यह लॉर्ड लिटन है। उसके बाद रिपन आता है। रिपन को अच्छा थोड़ा माना गया है, वही सारी चीज़ों को हटाता है, रोकता है। तो यह लॉर्ड लिटन याद रखिएगा, लिटन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा दिया गया। वहाँ वह है अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। और अगर बात करें तो यहाँ देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति ने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हम लोग उसके सहारे विदेशों की में भी हो रही घटनाओं को जानना समझना शुरू किए। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। 1919 में 13 अप्रैल 1919 को प्रसिद्ध जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, यह याद रखिएगा। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। यह 9 जनवरी को आए थे, याद रखना है कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत आगमन होता है। 1915 है, 1915 को आते हैं और आने के बाद वो साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, भारत को देखना समझना शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपने बिहार से ही चंपारण में सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद फिर वह खेरा आंदोलन करते हैं, फिर यह अहमदाबाद मिल मालिकों के वह विरुद्ध करते हैं। तो पहले वह चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेरा होता है। और इस तरह से यह लंबा प्रोसेस होता है। सहयोग आंदोलन लाते हैं, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन लाते हैं बड़ा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन लाते हैं और इस तरह से अंग्रेजों को भगाते हैं। उनका एक बड़ा योगदान रहा, इधर क्रांतिकारियों का भी एक काम रहा, तो लोगों का सम्मिलित प्रयास रहा। ठीक है, तो यह गांधी जी के लिए याद रखिएगा। यह है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किया था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। कहाँ किया था? सैन फ्रांसिस्को शहर में आप याद रखेंगे, यह किया था। दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ हम लोग थे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई है? 1913 में हुआ। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। कहाँ? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। यह याद रखिएगा, सशस्त्र क्रांति का प्रयास था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 के कलकत्ता में, वर्तमान कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था तुर्की के शासक के समर्थन में, जो 24 तक चलते रहा था। बाद में तुर्की में कमाल पाशा आता है और वह है खलीफा पद को समाप्त कर देता है। उसके कारण भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त होता है। यह सब आपको मॉडर्न हिस्ट्री में हमने पढ़ाया है ऑफलाइन क्लासों में, यह एक बार आप रिविजन कर जाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वह बात करें तो 1930 में होता है। उसके लिए दांडी यात्रा शुरू की जाती है। यह 24 दिनों में दांडी यात्रा तय करते हैं गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी, यह तटभाग तक, और नमक बना करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। उसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, महिलाओं का बड़े पैमाने पर पहली बार इसी आंदोलन के दौरान योगदान हुआ था। मंजरी सेना, वानर सेना नाम से यह है अलग अलग बना करके इसका प्रयोग किया गया था। यह दांडी मार्च, जो मार्च होता है उसको लेकर के अलग अलग भागों में राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में पैदल मार्च करते हैं। वह है एक तुलना की जाती है उसकी, यह है तो नेपोलियन की वह पेरिस मार्च से तुलना की जाती है गांधी जी की दांडी मार्च को। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में आया था। आप जानते हैं 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को यह लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस का अध्यक्षता किया जाता है, मीटिंग होता है और उसी में पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है। उसी में निर्णय होता है कि हम लोग हर 26 जनवरी को देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो अगले साल से 26 जनवरी 1930 से देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की गई और इसी के कारण हर 26 जनवरी को अभी यह है हम लोग गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में के.वी. हेडगेवार ने किया था। एकदम भी याद रखिएगा। स्वयंसेवक संघ आरएसएस जो कहते हैं आज काम करते रहती है, कई वह है सामाजिक काम करते रहती हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के किसान आंदोलन के दौरान दिया गया। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। 1919 में भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता अली बंधु थे। सैयद बंधु यह है जो अली बंधु कहे जाते हैं, वह लोग थे। 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। किस लिए किया गया था? तो चौरी चौरा हत्याकांड को लेकर के कर दिया गया था। यह आप याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था और 12 फरवरी को यह असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो वह 1 अगस्त 1920 से हुआ था। यह याद रखना है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, जिसमें 7 सदस्यीय दल था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। इसी कमीशन के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय पर वह लाठी से वार किया जाता है लाहौर में और वह मर जाते हैं। मरने से पहले उनका स्टेटमेंट जो होता है, मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत में किल साबित होगा। यह सब डिटेल रूप से आपको पढ़ाया गया है, आप याद करें। 1928 ईस्वी में गुजरात में कर विद्रोह में वह कर के विरोध में आंदोलन शुरुआत हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में होता है। उड़ीसा की सामंतवादी रियासत 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में खोड़ विद्रोह होता है। तो यह कुछ है भारत से संबंधित है, भारत के राष्ट्रवाद से संबंधित आपको दिए गए थे। इसी को ऑब्जेक्टिव के रूप में भी दिया गया है, तो उस ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देख लेते हैं ताकि यह एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ये सब हम लोग कर चुके हैं पहले। यह है सामंतवाद, ये सब है। तो यहाँ से भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत हो रही है। क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो ये आप जान रहे हैं 1913 में लाला हरदयाल ने की। और कहाँ की? सैन फ्रांसिस्को में की। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? तो यह है अमेरिका में। किस लिए? तो सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है, पंजाब में, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष होता है? तो यह 1916 में होता है। लखनऊ समझौता के तहत यह दोनों गरम दल नरम दल मिल जाते हैं और यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी एक समझौता होता है कि आने वाले समय में हम लोग मिल कर के काम करेंगे। यह है दोनों मिल कर के काम करेंगे। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू होता है? तो यह 1920 में होता है। तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरुआत होता है, 24 में फिर ख़त्म हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसकी यात्रा से शुरू होता है? तो दांडी मार्च से शुरू होता है और यह 1930 में होता है। यह आपको पता होना चाहिए। तो यह सी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा गया था? तो अभी हम लोग पढ़ें किस में रखा गया था। यह है लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी में रखा गया था और यह 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। और इसी में मांग रखा गया था कि हर 26 जनवरी को हम लोग देश का स्वतंत्रता दिवस से इंडिविजुअली रूप से कांग्रेस से मनाएगी। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो यह है बी हो जाएगा, यानी 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगेवार ने की। हेडगेवार याद रखिएगा। 1925 में स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगेवार ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दिया गया था? बारदोली के दौरान दिया गया था, वहाँ की महिलाओं ने दिया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1916 में हुआ था। वेदों के लौटो का नारा किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों के लौटो किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया। दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की भी स्थापना की थी, यह भी याद रखिएगा। आर्य लोगों के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी दिया है। शुद्धि आंदोलन भी चलाया था इन्होंने ही। शुद्धि आंदोलन ने जो लोग ईसाई बन जाते थे उन्हें फिर वापस हिंदू धर्म में लाया गया, तो उसके लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। 1920 की में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन एम.एन. राय के द्वारा किया गया। बीबी आयर की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में एम.एन. राय के द्वारा स्थापित किया गया। अली मुशियार किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मुपला विद्रोह। मुपला विद्रोह जो हो यह है केरल में हुआ था। केरल के तटीय भाग पर हुआ था, 1921 में हुआ था। बीबी याद रखिएगा। जो केरल वाला जो यह है भाग है, तटीय भाग,
है, केरल में हुआ था। केरल वाला क्षेत्र क्या कहा जाता है? मालाबार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालाबार तट पर कौन सा विद्रोह हुआ था? तो मोपला। तो म से मालाबार, म से मोपला, और इसके नेता भी है म से ही है मुसलियार। तो ये एकदम भी याद रखिएगा, मुसलियार जो है इसके नेता हो गए मोपला विद्रोह के। और यह मालाबार तट पर हुआ। मालाबार तट किसे कहते हैं? केरल वाला भाग को कहते हैं। 1921 में होता है। मोपला विद्रोह में हुआ यह था कि मोपला विद्रोह में जो किसान थे वह अधिकतर वहाँ मुस्लिम थे, और वहाँ जो जमींदार थे वह हिंदू थे। तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम राइट भी कहा जाता है कि यह देश का पहला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे के रूप में अंग्रेजों ने इसे बढ़ावा दे दिया था। वह अंग्रेजों के चाल थी एक, और उसे रंग दे दिया था सांप्रदायिक दंगे का। हालांकि यह जमींदारों के खिलाफ हर जगह किसानों ने विरोध किया था, यहाँ भी किया था। उनके परेशानी वह जो कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिल करके, उसी को लेकर के। तो भी यह याद रखना है इसको। ये सब डिटेल रूप से हमने पढ़ाया है क्लास में, आगे फिर वह पढ़ाया जाएगा। निम्नलिखित किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो यह खान अब्दुल गफ्फार का। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी या बादशाह खां के नाम से जाना जाता है। यह याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार नाम से इन्होंने यह बनाया था भी। यह एक दल बनाया था, वह है यह याद रखिएगा, लाल कुर्ती नाम से इन्होंने यह बनाया था, वह भी आप याद रखिएगा। चंपारण विद्रोह कब होता है? 1917 में होता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था? तो 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के द्वारा दिया गया था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट के द्वारा पहली बार अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम फूट डालने के लिए यह अलग प्रतिनिधित्व दिया था 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आप जानते हैं 1885 में हुई। 1885 में होता है, मुंबई में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले के अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसमें योगदान था A.O. ह्यूम का। पहले अध्यक्ष बनाए गए थे WC बनर्जी। योगदान था, रिटायर एक अंग्रेज यह है व्यक्ति था, वह इसी के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जब वह हैं कांग्रेस को छोड़ दिए थे, गांधी जी के साथ मतभेद होने पर वह छोड़ दिए थे। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक पर प्रतिबंध अंग्रेजों ने लगा दिया था। उसी के बाद देश छोड़कर यह चले गए थे, और यह होते हुए चले जाते हैं जर्मनी। जर्मनी में जाकर के हिटलर से मिलते हैं, हिटलर को से मदद की मांग करते हैं। फिर एशिया में आकर के सिंगापुर वाले भागों में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। उसी सेना के बल पर जापान के साथ मिल करके भारत पर हमला करते हैं। अंडमान निकोबार के 2 द्वीपों को भी जीत लेते हैं, जिसका नाम रखते हैं शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। बाद में इसका कहा गया था स्कंद वाले क्षेत्रों में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अभी भी यह संदेहास्पद बनी हुई है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। यह 27 में बना था और 28 में भारत आया था। 7 सदस्यीय दल था। तो 100 से साइमन, 100 से 7 सदस्यीय दल था। 1927 में वह इंग्लैंड में बना था। 28 में यह भारत आया था, मुंबई में पहली बार आया था, जिसका काला झंडा दिखाते हुए लोगों ने विरोध किया था। पूरे देश में हड़ताल किया गया था। और इसी साइमन कमीशन का विरोध है लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिन पर लाठीचार्ज किया जाता है, घायल होते हैं, मर जाते हैं, जिसका बदला फिर भगत सिंह सारे लोग लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? 1936 में होता है, लखनऊ में होता है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में लखनऊ में। यहाँ देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? तो 1928 ईस्वी में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट के नाम से जिसे जाना जाता है, 1931 ईस्वी में होता है। यह 5 मार्च 1931 को होता है, यह याद रखिएगा VVI। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से 1930 में, 31 में और 32 में। तो दूसरे वाले में भाग लेते हैं, यानी कि 31 में भाग लेते हैं। तो यह दूसरे में भाग लेते हैं, कांग्रेस पार्टी भाग लेती है। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड जाते हैं, जहाँ मिस्टर चर्चिल इन्हें अर्धनग्न फकीर कहता है। सारा क्वेश्चन यह जुड़ा हुआ होता है, एकदम याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन होते हैं? तो यह है अम्बेडकर साहब होते हैं, भीमराव अम्बेडकर होते हैं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई? तो 1934 ईस्वी में की गई। कांग्रेस समाजवादी दल 1934 में, याद रखिएगा।
भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना किसने किया था? यह कहाँ किया गया था? तो पेशावर यह जर्मनी में किया गया था। जर्मनी में स्वाधीनता समिति, जो विदेशों में बहुत सारे बनाए गए, जैसे गदर पार्टी बनाया गया। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय का वहाँ का प्रधानमंत्री था, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। तीन कठिया प्रणाली कहाँ लागू किया गया था? यह है किस पर लागू किया गया था? तो किसानों पर, अपने चंपारण में। चंपारण आंदोलन उसी से जुड़ा हुआ है। तीन कठिया प्रथा का मतलब क्या होता है? तो तीन कठिया प्रथा की अगर बात की जाए तो यह है, अंग्रेजों ने एक नियम लागू कर दिया था। यह है, कहाँ क्वेश्चन गया यह, कि यह है 3/20, जिसके पास, जिस किसान के पास 20 कट्ठा खेत है, उसको अनिवार्य रूप से अपने 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी है। इसी को नाम दिया गया था, इसलिए 3 कठिया प्रथा। या चंपारण में हुआ था तो चंपारण आंदोलन हम लोग कर देते हैं, नील आंदोलन भी कर देते हैं। गांधी जी 1917 में आते हैं और इस आंदोलन का कार्यभार करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा, तो महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा। तो दोनों यह अदला बदली किए हैं, यह याद रखना है। गांधी जी उन्हें गुरुदेव का उपाधि दिए हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया है। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। 1922 में जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। चौरी चौरा अभी वर्तमान में गोरखपुर वाले भाग में एक जगह होता है, जहां पुलिस स्टेशन में वह आग लगा दिया जाता है, 23 पुलिसकर्मी जिंदा जल जाते हैं। उसी के विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, यह है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बंद कर देते हैं। 1915 आगे आते हैं। 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष काबुल में, तो यह महेंद्र प्रताप को 1915 में भारत की अस्थायी सरकार कहाँ बनाई गई थी? काबुल में। उसके यह है अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? महेंद्र प्रताप को। ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों से जुड़ा हुआ है? ओरांव से। ओरांव से यह जुड़ा हुआ ताना भगत आंदोलन। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो यह 1924 में। इसी के साथ भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है, जिसमें अली बंधु भाग लेते हैं बड़े नेता के रूप में। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन, फेमस नाम है, लॉर्ड कर्जन ने किया था बंगाल विभाजन। ठीक है। फिर यह बंगाल विभाजन रद्द कब कर दिया गया था? तो 1911 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1911 में, याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? तो यह है 1915 में आए थे। 9 जनवरी 1915 को आए थे, यह याद रखिएगा। उन्हीं के 9 जनवरी की याद में ही यह है अप्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, जो कई एक बार एग्जामों में पूछा है। श्रमिक विवाद अधिनियम कब समाप्त किया गया था? 1929 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? एम एन राय थे। यह संस्थापना किसने किया था? एम एन राय ने किया था। यहाँ देख लीजिए, बम्बई में कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो यह है 1934 ईस्वी में हुआ था कांग्रेसी समाजवादी दल की स्थापना। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को यह भंग किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल दांडी मार्च से पूरा होता है, 12 मार्च से यह 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को यह दांडी में ही नमक कानून, समुद्र से नमक निकाल करके सब नमक कानून को भंग करते हैं। यानी हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? तो यह है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ भी इन्हीं का है। यह पत्रिका भी निकाले थे। यह है यंग इंडिया, यह याद रखिएगा, यंग इंडिया नाम का पत्रिका भी निकाले थे। तो 2 पत्रिका हो जाता है, एकदम बेबिया याद रखिएगा। अगर आपसे यंग इंडिया पूछा जाए, यंग इंडिया अगर पूछा जाए तो यह महात्मा गांधी का है। गांधी जी याद रखिए, गांधी जी बूढ़े हैं लेकिन यंग की बात करते हैं। गांधी जी बूढ़े हैं लेकिन यंग की बात करते हैं, तो यंग इंडिया। और एक था न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने निकाला था। न्यू इंडिया एनी बेसेंट निकाला था। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की आयु महिला थी, आयरलैंड से आकर के भारत में रह गई, लेकिन वह है भारत की बात, न्यू भारत की बात करती थी। तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट और यंग इंडिया गांधी जी, दोनों याद रखना है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सी हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया था। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो यह है, इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल कब बनाया जाता है? 1923 में बनाया जाता है, जब 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं। इसी कारण गांधी जी से कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और कांग्रेस से हट करके एक नया दल बना देते हैं। तो उसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, 2 नाम याद रखना है। जो सीआर दास कहते हैं, चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष बनते हैं, महासचिव बनाए जाते हैं स्वराज दल के। मोतीलाल नेहरू 1923 में बनता है और 30 में फिर यह स्वराज दल खत्म हो जाता है।
आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, याद रखना 1875 में। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो यह है, आप याद रखिएगा, 1 मार्च 1932 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। किस तिथि को? यह है तो 1 मार्च 1932 को, याद रखिएगा। तो यह थोड़ा गड़बड़ है, यह है, आप याद रखना है क्या, यहाँ ये हुआ था, मीटिंग जो हुआ था वह 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था लाहौर में। घोषणा किया गया था कि अगले साल से मनाया जाएगा, तो वह हर 26 से जनवरी 1930 से मनाने की शुरुआत होती है। तो यहाँ थोड़ा सा याद रखिए, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? तो यह 31 दिसंबर 1929 को मीटिंग हुआ था और अगले साल से मनाने की घोषणा की गई थी, यानी कि वह कि हर 26 जनवरी को मनाएंगे। तो 26 जनवरी वाला कोई ऑप्शन है नहीं, तो यही आप याद रखेंगे। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? तो आप जानते हैं गांधी जी ने दांडी यात्रा जो शुरू किया था वह 12 मार्च 1930 को किया था। 12 मार्च से या 6 अप्रैल तक, 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, तो 5 अप्रैल तक माना जाता है, 24 दिन की यात्रा मानी जाती है। या 12 मार्च 1930 से यह है 6 अप्रैल तक, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? तो यह है हंटर कमेटी बनाई गई थी, जांच करने के लिए अंग्रेजों ने बनाया था, खानापूर्ति के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। जब भारतीय इसके विरुद्ध मांग करने लगते हैं तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो यह है दांडी यात्रा के द्वारा किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पहले दांडी मार्च से होती है, नमक कानून को तोड़ने से होती है। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन ने ही कहा था, अभी बताया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट लॉर्ड लिटन का देन होता है। इसके अंतर्गत बिना लाइसेंस के वह हथियार नहीं रखने की बातें की गई थी। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अनुपात से अधिक प्रतिनिधि देने की व्यवस्था की गई थी? तो भारतीय शासन अधिनियम 1909, या इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट, क्योंकि उस समय मार्ले भारतीय सचिव थे, मिंटो उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कह देते हैं या भारतीय परिषद अधिनियम भी कह देते हैं। गांधी जी को कैंसर हिंद के पदक से किसने विभूषित किया था? तो वह किस लिए विभूषित किया गया था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। वह लोगों को आह्वान किया था कि वह भाग ले, अंग्रेजों के तरफ से सहायता करें। तो यही आपका यह आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो देख लीजिए, यह है वह हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी राज को समर्थन और सहायता देने के लिए, ठीक है। यह पूना समझौता किसके साथ हुआ था? तो पूना समझौता आप याद रखिएगा, यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो यह है आपको शुरुआत जो होती है वह 1 अगस्त 1920 से होती है। 1 अगस्त 1920 से होती है। यहीं तक यह क्वेश्चन था। 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया गया था, यह लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर था। यह है राजा वहाँ से रानी मेरी यह घूमने के लिए आई थी और उसी में दिल्ली दरबार लगा था। दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था और उसी समय 1911 में ही घोषणा किया गया था दिल्ली को देश की राजधानी बनाई जाएगी। निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है आपका गांधी इरविन पैक्ट। चूँकि यह दिल्ली में होता है इसलिए दिल्ली वह समझौता भी कह दिया जाता है। यह गांधी और इरविन के बीच हुआ था, लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसी समझौते के तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए सम्मिलित हुए थे, तैयार हुए थे। तो यहाँ यह कुछ क्वेश्चन हैं। तो यह लगभग एक पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का ओवरव्यू यह है। यह पूरा पाठ जो है भारतीय या राष्ट्रवादी भारत का राष्ट्रवाद जो है यह पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का वह है एक सीमित रूप है, एक छोटा रूप है। तो हम लोग इतने क्वेश्चन के सारे 55 क्वेश्चन इसमें देखे, वन लाइनर देखे। यह किताब को भी एक बार देखा जा सकता है, लेकिन किताब में ज़्यादा टाइम होगा। अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि जल्द से जल्द सिलेबस को पूरा कवर किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।